नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट 7th वर्स। मोहन यहाँ पे कह रहे हैं कि आहारस्वत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदाभिमिषिणु। इवन द फूड ईच पर्सन, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, फूड के विषय में आ रहा है पहले। इवन द फूड ईच पर्सन प्रेफर्स इज ऑफ थ्री काइंड्स। तो तीन प्रकार के फूड है प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से। तो फूड आएंगे यहाँ पे, है ना, कर्म आएंगे, दान आएंगे, तपस्या आएगी, सारी चीजें तीन तीन प्रकार की आएगी अलग अलग गुण के हिसाब से। और वो आप चाहो तो नोट कर सकते हो बारी बारी। तो पहले आ रहा है फूड आइटम्स, कि प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से तीन प्रकार के खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। द सेम इज ट्रू फॉर ऑफ सेक्रीफाइसेस, ऑस्टेरिटी द चैरिटी, नाउ हियर ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन देम। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ आगे गिरा, हम कह रहे हैं कि यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब अनेक भेदों के विषय में सुनो। तो यानी कि जैसे भगवान ने अलग अलग बताया कि श्रद्धा जो है प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से वेरी करती है, अलग अलग है। उसी प्रकार से प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से आपकी सेक्रीफाइस यानी कि जो हम यज्ञ इत्यादि कराते हैं वो, ऑस्टेरिटीज यानी कि तपस्या, और चैरिटी। मधु माता जी पूछ रहे थे ना बहुत समय पहले कि प्रभु जी दान वान के विषय में, तो भगवान आज बताएंगे कि चैरिटी भी तीन प्रकार की होती है प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से। और वो कौन कौन सी होती है हम बारी बारी देखते हैं। तो पहले आता है आई थिंक आहार के विषय में, कि सतुगुणी आहार कौन सा होता है, कि आयु सत्व बलो रुगा सुखा प्रीति विवर्धनम रस्यः स्निग्धः स्थिरा रीत्या आहारा सात्विका प्रिय। Foods dear to those in the mode of goodness increase the duration of life, purify one's existence, and give strength, health, happiness, and satisfaction. Such foods are juicy, fatty, wholesome, and pleasing to the heart. तो ये क्वालिटीज होती है सत्वगुणी आहार की। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, पहला पॉइंट। जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, सेकंड पार्ट। तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमयी, स्निग्ध, स्वादप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो यानी कि सत्वगुणी फूड कौन सा होता है जो कि जिसको जिसको जिसका सेवन करने से हमारी आयु लंबी होती है ना, हृदय शुद्ध होता है, जीवन में सुख आता है, और शरीर के लिए स्वास्थ्य, शरीर के लिए लाभदायक होता है, उसको बोलते हैं सत्वगुणी आहार। एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे, वो बोलेंगे रोज एग्जाम्पल, जैसे कि जो नेचुरल फूड्स होते हैं, जैसे कि हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल। मैं पकाने की बात नहीं कर रहा हूँ आपके, या आपने तड़का लगा के पका दिया, वो नहीं, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। नेचुरल फ्रूट्स, ठीक है, एकदम रॉ फ्रूट हो गया, बनाना, केला, सेब, और रॉ वेजिटेबल्स होगी, है ना, जो रॉ खाते हैं हम। तो जो भी रॉ, जो कि प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होता है हमें, उसकी बात हो रही है, अनाज वगैरह, ठीक है। तो जो भी प्रकृति से नेचुरली डायरेक्ट प्राप्त है, सन, सूर्य नारायण की शक्ति से प्राप्त हो रहा है, वो सतगुणी आहार में काउंट होता है। ठीक है जी। तो इसीलिए उसको अगर आप सेवन करोगे तो डेफिनेटली विल बी हेल्दी, यू विल लिव लॉन्गर। और साथ ही साथ आपके अंदर जो क्वालिटी बताई ना भी, उसके अंदर खाने में होता है। आपने नोटिस करा होगा, आपने कभी ट्राई करना, शायद तो ऐसा तो नहीं करा होगा, आप ट्राई करना। आप सबने गाजर खाई कभी किसी ने? गाजर, गाजर का हलवा नहीं, गाजर एकदम सूखी एकदम गाजर खाई है सभी ने? ठीक है, तो एक तरफ आपको गाजर देता हूँ मैं, और साथ में कुछ नहीं है, सिर्फ गाजर। और साथ में मैं आपको, खैर नॉन वेज नहीं खाओगे, और साथ में मैं आपको जो है क्या दे सकता हूँ, कुछ ऐसा जो कि नेचुरल ना हो। नॉन वेज है, नॉन वेज, क्योंकि अभी आगे एग्जाम्पल उसी का आएगा। नॉन वेज होता है, क्या आप गाजर को कच्चा खा सकते हो? चिप्स, हाँ, चिप्स भी बोल सकते हैं, लेकिन चिप्स फिर रजोगुण में आ जाएगा, इसको नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने क्या बोला था मैंने अभी, गाजर। गाजर को आप कच्चा खाओगे तो उसमें स्वाद आता है, रस आता है, हेल्दी भी होते हैं।
लेकिन ऑन दिस अदर हैंड, अगर आप नॉनवेज को कच्चा खाओगे या कच्ची घास खाओगे तो क्या होगा, खाने में वो बेस्वाद लगेगा, शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है वो, है ना, स्वास्थ्य आपका खराब होगा, फैट ज्यादा मिल जाएगा उससे। तो यानी कि प्रकृति में बताती है कि इस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए। यानी कि ये जो प्रकृति से हमें प्राप्त है, खीरा हो गया, गाजर हो गई, ये जो रॉ वेजिटेबल्स है इनके अंदर नेचुरल टेस्ट है। ऑन दी अदर हैंड, ये जो नेचुरल सॉरी आर्टिफिशियल चीज है, जैसे कि मुझे किसी ने बताया चिप्स के बारे में, तो चिप्स क्या है, उसके अंदर स्वाद किसका है, नमक मिर्च मसालों का स्वाद है, चिप्स का स्वाद नहीं है। उसी प्रकार से जो नेचुरल फूड्स होते हैं उनमें स्वाद जो होता है नेचुरल होता है इसलिए वो सात्विक कहलाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आती है बात। तो दी दोज फूड्स आर कॉल्ड सात्विक फूड, जो कि स्निग्ध होते हैं, रसमयी होते हैं, ठीक है, स्वादप्रद होते हैं। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे ब्रो जी फिर रजोगुणी आहार कैसा होता है फिर, अगर सतोगुणी इस प्रकार का होता है, नेचुरल फूड्स की बात कर रहे हैं आप, तो रजोगुणी किस प्रकार का होता है, तो इस प्रकार का होता है कट्वलमानवाणतुष्टिषणुरुषविदाहिना आहाराराजस्तिष्ठिष्ठा दुःखशोकं प्रयादः foods that are too bitter, too sour, salty, hot, pungent, dry, and burning are dear to those in the mood of passion. Such foods cause distress, misery, and disease. तो ये है रजोगुणी आहार। अत्यधिक तीक्ष्ण यानी कि तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क यानी कि सूखा हुआ, तथा जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि राजमा चावल, छोले चावल, गोलगप्पे, बल्ले फाफड़ी, जितना भी संसार में पिज्जा बर्गर ये सब जितना भी मिल रहा है, ये सब है रजोगुणी आहार को देख के देखो, सोचो, आप अगर गाजर खाओ तो गाजर क्या आपके लिए हेल्दी है, लेकिन वही गाजर का हलवा बना दोगे तो क्या हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगी। सेम देखो, सेम गाजर है, वही सेम गाजर अगर रॉ खाओगे तो सात्विक कहलाएगा, शरीर को शक्ति देगा, शुद्ध करेगा। वही गाजर उसको पीस पास के हलवा बना दोगे तो अनहेल्दी बन, हालांकि खैर अभी अनहेल्दी की एग्जैक्ट बात नहीं करूंगा मैं न्यूट्रिशन के अंदर नहीं जा रहा हूँ मैं उसका न्यूट्रिशन क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रिशनल क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। सो दैट विल बिकम अनहेल्दी। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जो सतोगुणी लोग होते हैं उनको उस प्रकार का आहार पसंद होता है, नेचुरल फूड्स, और जो रजोगुणी लोग हैं वो इस प्रकार का आहार पसंद करते हैं। और इस संसार के अंदर 100% लोग, 100% नॉट 99, 100% लोग क्या है, रजोगुणी है। और इसी वजह से उन्हें इस प्रकार का आहार ही पसंद आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे ही पूछता हूँ, जैसे मान लो कि शिवम प्रभु, अगर आपके सामने कोई जो है रसगुल्ला ला करके आपको दे, और बगल में आपको रख दे लौकी, सॉरी क्या बोलते हैं, गोभी रख दे आपके सामने, तो आप क्या खाना पसंद करोगे, रसगुल्ला खाना पसंद करोगे या गोभी खाना पसंद करोगे, ऑनेस्टली बता रहे दिल खोल के, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, क्या खाना पसंद करोगे आप, रसगुल्ला या गोभी, बताइए। शिवम प्रभु यहाँ भी है ना, कमेंट में लिखो। सो रहे लगता है अभी, गोभी, चलो ठीक है, आपका अलग है हिसाब। तो ये सेम गोज विद कामना माता जी, आप बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे। मैं तो रसगुल्ला पसंद करूंगी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट मैं भी क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि वास्तव में हमारा स्वभाव क्या रजोगुणी है, क्योंकि वो रजोगुण प्रेरित करते हैं इस प्रकार का आहार लेने के लिए। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति होगा उसको सतोगुणी आहार पसंद आता है। तो यानी कि आपके गुण के हिसाब से जो है आप आहार चूज करते हो। लेकिन अभी इसमें प्रसाद का रूल भी आएगा, एंड में बताएंगे आपको प्रसाद का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रसाद की क्या महिमा है, वो इस नेक्स्ट वर्स के बाद बताऊंगा आपको। तो ये कौन सा फूड हो गया, रजोगुणी। अब आएगा तमोगुणी लोगों को किस प्रकार का आहार पसंद आता है, यथा याम गत रसनम पूति पूरिशितम पूति पूर्यशितम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसा प्रियम। Food prepared more than 3 hours before being eaten. Food that is tasteless, decomposed, and putrid.
and food consisting of remnants and untouchable things is dear to those in the mode of darkness. तो कह रहे हैं खाने में 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन और क्या है वियोजित एवं सड़ा हुआ झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक होते हैं। ठीक है जी। तो ये तामसिक लोगों की निशानी है, तामसिक व्यक्ति इस प्रकार का आहार पसंद करते हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल लोग ऐसे आहार लेते भी है, जैसे सोडा 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 वगैरह हो गई और ये मैगी वगैरह सारी जो जो फास्ट फूड के आइटम्स है, आपको पता है कैसे बनते हैं सब? ये सड़ा करके बनाए जाते हैं चीजों को। मैंने एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं जहाँ मैंने सुना है कि कुछ कुछ चीजों को सड़ा करके बनाई जाती है। ऐसा सुना है मैंने, एग्जैक्टली नहीं पता किसको बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ खाने के आइटम्स हैं जिनको कि सड़ा करके फिर उसमें कुछ धूम धड़ाका डाल के फिर बनाते हैं, मुझे नहीं पता। तो देखो ये तमोगुण का निशानी है। अब लोग इतना चाव से खाते हो क्योंकि तमोगुण के अंदर है, ये तमोगुण ही आहार है वास्तव में। यानी कि अगर आपने भोजन बना दिया और उसको 3 घंटे बीत चुके हैं, अब वो भोजन जो है तमोगुण में आ चुका है। अब उसको खाएंगे तो क्या हुआ? अल्कोहल एंड वाइन सड़े हुए फ्रूट्स का बनता है, यस, सड़े हुए फ्रूट्स का बनता है। तो ये क्या है? तमोगुणी आहार। ठीक है। तो ये सब क्या आता है? तमोगुण के अंतर्गत आता है। और क्या कह रहे हो? चीज। हाँ, चीज ही बनता होगा। तो ये सब तमोगुणी आहार है, तमोगुणी लोगों को पसंद आता है। और आजकल की सिविलाइजेशन के अंदर, कलयुग के अंदर, ज्यादातर लोग रजोगुणी तमोगुणी ही है, इसलिए उनको भी रजोगुणी तमोगुणी आहार ही पसंद आता है। ठीक है जी। लेकिन हाँ, इसके लक्षण क्या है? तमोगुणी आहार कौन कौन से कैसे कैसा होता है? क्योंकि खाने के 3 घंटे पहले पकाया हो, यानी कि अगर आप कुछ खाने वाले हो और वो 3 घंटे पहले पका हुआ है, 3 घंटे उसको बीत चुके हैं, तो अब वो जो भोजन है वो तमोगुण के अंदर आ गया है, उसको नहीं खाना चाहिए। और क्या होता है लक्षण ऐसे खाने के? स्वादहीन, टेस्टलेस होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। जैसे कि अगर मीट को कच्चा खाओगे अगर आप, तो वो तमोगुण में आ जाएगा, टेस्टलेस है, बेकार एकदम। डिकम्पोज, सड़ा हुआ, 2 दिन 3 दिन पुराने का है। पुट्रेड, पुट्रेड का मतलब क्या है? झूठा। नहीं, झूठा से पहले सड़ा हुआ। हाँ, झूठा। झूठा नहीं खाना चाहिए किसी का। आपने देखा होगा आजकल तो बड़ा ट्रेंड बन गया है, आजकल आपने फिल्म में देखा होगा है ना, दो लड़का लड़की जाते हैं आपस में ना कॉफी शॉप पे कॉफी पीने के लिए, और लड़की कॉफी पी रही होती है स्ट्रॉ में से, लड़का बोलते हैं हम आपकी कॉफी में से पी सकते, आपके गिलास में से काफी पी सकते हैं क्या? कौन सी मूवी थी वो? उसमें था ना, मुझसे, कौन सा था कि शादी में जरूर आना, एक मूवी आई थी, उसमें बोलता है ना वो सत्तू, सत्येंद्र मिश्रा बोलता है उसको, आरती को। आरती माता जी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें लड़की का नाम आता है आरती। तो बोलता है ना कि आपकी कॉफी में से पी सकते हैं क्या? तो उसकी कॉफी में से पी, तो भैया वो तमोगुण में आ जाता है भाई। किसी का झूठा खाना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये सारा तमोगुणी के अंदर आ जाता है, तमोगुणी आहार। ठीक है, तो किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, तो बात होगी चलो वेदों की या वैदिक सिद्धांत की या जनरल कॉन्टेक्स्ट की बात होती है। अब यहाँ पे आती है हमारी डिवोटी से कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। अब डिवोटी से कॉन्टेक्स्ट में हम क्या खाते हैं? हम साधारण भोजन नहीं खाते, हम क्या खाते हैं? प्रसाद खाते हैं, भगवान की कृपा लेते हैं प्रसाद के रूप में। अब जब प्रसाद की बात आती है ना, तो ये तीनों ही फंडे उस पर अप्लाई नहीं होते। यानी कि भगवान ने हमें बड़े खुल्लम खुल्ला बोला है कि 3 प्रकार के प्रकृति के गुणों के हिसाब से लोग 3 प्रकार का आहार लेते हैं और डिविजन्स बना दिए, लेकिन प्रसाद के ऊपर लागू नहीं होता। यानी कि प्रसाद, भगवान का जो प्रसाद है, ना तो वो सतोगुणी होता है, ना वो रजोगुणी होता है, और ना वो तमोगुणी होता है। यानी कि जैसे बोला था ना कामना माता जी की मैं रसगुल्ला खाऊंगी, हाँ जी, रसगुल्ला खा सकते हो अगर वो प्रसाद रूप में मिला है। अगर भगवान को भोग लग करके प्रसाद रूप में वो रसगुल्ला आया है, तो खा सकते हो उसको। क्यों? क्योंकि अब वो प्रकृति के 3 गुणों से परे हो चुका है वो, और भगवान की कृपा बन चुका है। तो उसको मतलब ज्यादा भी नहीं खाना, ऐसा नहीं कि भोगना है उसको, लेकिन उसको खाओगे तो इसमें कोई भी गुण नहीं लगेगा इसका। इसलिए भगवान की बहुत ही विशेष कृपा है हम कली वाले जीवों के ऊपर, कि हम जैसे भोगने वाले व्यक्तियों को अपना प्रसाद प्रभु प्रदान करते हैं। नहीं तो सोचो हमारा क्या हाल होता। क्योंकि मैंने बताया था ना, इस संसार के अंदर एक एक अन्न का दाना, एक एक अन्न का दाना इतना पाप से भरा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और मतलब सोच के बड़ा दुख भी होता है बहुत परे, मतलब हृदय एकदम मेरा विलीन हो जाता है। मतलब जब मैं संसार के लोगों को देखता हूँ, सोचो कितना ही अन्न खाते होंगे, ये परोठे शरोठे दाल चा सब कुछ चल रहा है जी, मोमोज खाते दुनिया भर का, सोचो उनकी क्या गति होगी।
मतलब कितना ही पाप वो दिन भर में कर रहे हैं, हमको खुद भी नहीं पता। पानी पी रहे हैं उसमें बैक्टीरिया वगैरह होंगे, उसका उसका अलग पाप लगेगा। और खाना तो, अन्न तो खा ही रहे हैं, उसका अलग पाप है। हवा सांस ले रहे हैं, उसका अलग पाप। कितना पाप, मतलब कलयुग में बहुत, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट पाप ही पाप से भरा हुआ है। तो इसीलिए करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, और बाहर जा करके लोगों को देखो प्रचार की बहुत जरूरत है। आप सब तो भक्त बन के माला करते तो आपके तो पाप नष्ट हो चुके हैं। लेकिन बाहर, बाहर लोगों को बहुत जरूरत है सब चीजों की। क्योंकि बाहर के लोग इतना पाप में जीवन जी रहा, सोच नहीं सकते, इतना भरा पड़ा है, बहुत बुरा हाल है। इसलिए बाहर जाके हमें इनका प्रचार करना चाहिए, उनको हरि नाम बुलवाना चाहिए, हरे कृष्णा करवाना चाहिए, उनको जो है भक्ति से जोड़ना चाहिए। आपको स्वीकृति मिलेगी, आपको भगवान की कृपा मिलेगी। भगवान बोलेंगे 18 चैप्टर में, 18 चैप्टर फिनिश करते बोलेंगे कि ना 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 क्या है, ना चा तस्मात् मनुष्येषु, ऐसे करके बस आएगा। जैसे भगवान बोलेंगे कि उन सारे व्यक्तियों में सबसे प्रिय मुझे कौन है, जो कि मेरे इस भगवद गीता की वाणी का प्रचार प्रसार करता है। सो दैट पर्सन इज द मोस्ट डियर टू मी। तो इसका प्रचार करना बहुत ही ज्यादा भगवान को आपको अपना अपना बना देगा, भगवान का प्रिय बना देगा। तो इसलिए जाकर के प्रचार करना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा हाल है। बाहर के लोगों को जाके देखोगे ना, इतने दुख में, इतने कष्ट में है, इतना पाप में जीवन बिता रहे हैं, मतलब क्या ही बोले। तो इसलिए उन्हें जा करके प्रचार करना चाहिए, भगवान का नाम बुलवाना चाहिए उनसे, ताकि कुछ तो सुकृति मिले उन्हें, कुछ तो उनका भला हो। नहीं तो बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो इसलिए प्रसाद से, इसके प्रसाद के ऊपर लागू नहीं होता। प्रसाद से रसगुल्ला हो या खिचड़ी हो या कुछ भी हो, तो वो प्रसाद जो है प्रसाद ही रहता है, उसका कोई ये चीज नहीं लगती, जो प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत नहीं आता। इवन सड़ भी गया हो, सड़ भी गया हो तो भी खा लेना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जी बोलेंगे हर एक हफ्ता पुराना उठा लिया, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर उतनी श्रद्धा है उस लेवल की, अगर उस लेवल की श्रद्धा है आपकी तो खा लो भाई। लेकिन जरा इतनी श्रद्धा हमारी है नहीं। तो ऐसे में क्या करेंगे कि मतलब बेसिकली फिलोसफी तो यही है कि प्रसादम प्रसादम है, उसके ऊपर ही तीनों फंडे लागू नहीं होते, प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत तो नहीं आता। चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, खा लेना चाहिए। चाहे वो रसगुल्ला बन करके आ रहा हो, जैसे अगर वे बोला था ना विष्णु प्रभु ने कि मैं गोभी खाऊंगा। अब माना प्रभु जी आपके सामने रसगुल्ला भी आ गया है प्रसाद रूप में, सिंपल नहीं, वो भगवान का प्रसाद है। और दूसरा गोभी है जो कि प्रसाद नहीं है, भोग नहीं लगा। तो गोभी खाना आपके लिए ज्यादा डेंजरस है रेदर देन रसगुल्ला, क्योंकि गोभी भगवान को भोग नहीं लगी, उसका पाप लगेगा आपको। और फिर जो अलग अलग शहरी क्रिया होंगी तो सो अलग। लेकिन रसगुल्ला खाने से आपको ज्यादा पुण्य या बोलेंगे सुकृति मिलेगी। तो ठीक है। तो डिवोटिस के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है। डिवोटिस के लिए सिंपल चीज है प्रसाद, प्रसाद खाना है जी, बस कुछ भी खाना है, प्रसाद खाना है। अगर चाउमीन ही बना रहे हो तो प्रसाद बना के खाओ। लेकिन हाँ, इसका गलत फायदा उठा लेना कि पता चले प्रोजेक्ट तो रोज चाउमीन ही चल रही जी, दिन में चाउमीन बनाई, शाम में छोले भटूरे, और करते 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 जी 25 साल में बंदा गायब, मर गया। क्यों मर गया प्रभु जी, कहाँ भगवान को प्यारे प्यारे कैसे हो गए? क्योंकि भैया दुनिया भर का भोगा है, भगवान की संपत्ति को भगवान के नाम पर, नहीं नहीं, भोगना नहीं है, याद रखना। प्रसाद भोगने की वस्तु नहीं है, भोगने की दृष्टि से नहीं करना उसे। मतलब कहने का तात्पर्य क्या, फिलोसफी समझो कि भगवान की कृपा हर रूप में आएगी ना, तो वो ट्रांसीडेंटल है। अगर रसगुल्ला प्रसाद आ रहा है, ट्रांसीडेंटल है। अगर खिचड़ी भी आ रही है तो भी ट्रांसीडेंटल है। हर किसी चीज को स्वीकार करना चाहिए, अगर शरीर में कोई बीमारी ना हो तो। ज्यादा वैराग्य भी आपको ना भक्ति में शुष्क कर देगा। इसको शुष्क वैराग्य बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के वैराग्य होते हैं। शमशान वैराग्य होता है, फल्गु वैराग्य होता है, मरकट वैराग्य होता है, अस्थिर वैराग्य होता है, और अभी जो बोला मैंने कौन सा, शुष्क वैराग्य होता है, युक्त वैराग्य होता है, ऐसे कहेंगे बहुत प्रकार है वैराग्य के। तो उसमें से एक होता है शुष्क वैराग्य। तो ये जो होता है आपको शुष्क वैराग्य बना देगा, जो कि भक्ति के अनुकूल नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा लेनी चाहिए। जैसे अभी हम यंग है, हमें हमारी शरीर में जान है, कोई शरीर में बीमारी नहीं है, तो पाना चाहिए। हम जब मंदिर में जाते संडे संडे, हम तो पूरा राजमा चावल खीर पूरा एकदम पेट गले तक भर लेते हैं, क्योंकि संडे में एक बार मिलता है, रोज तो मिलता नहीं। अच्छा अच्छा, तो पूरा गले तक भर के खाते हैं। लेना चाहिए, ऐसे कोई शर्माना नहीं चाहिए। प्रसाद है, प्रसाद में कुछ नहीं लगता हो, ठीक है जी, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभार, हमेशा फीस्टिंग नहीं करनी चाहिए, कभी कभार ही करना चाहिए। फीस्टिंग करो तो पूरी फीस्टिंग करो दबा के, और फास्टिंग करो दबा के, फास्टिंग करो पूरा दिन तो कुछ ना। तो दोनों ही एक्सट्रीम करनी चाहिए। शर्माना नहीं चाहिए, भक्ति में आकर के ना शर्माना नहीं है। ये शर्माना घबराने वाला काम नहीं हमारा पे। भक्ति योग का मतलब है बेशर्म होना, और पूरी तरीके से, मतलब कहते हैं ना खुला जीवन है भक्ति के अंदर। भक्ति के अंदर ना मुरझाए हुए नहीं रह सकते आप।
ये ज्ञान योग नहीं है, अष्टांग की पद्धति नहीं है। भक्ति का मतलब है पूरा खुल के रहना है जी। नाचना है, गाना है, धूम मचाना है, भजन करना है, प्रचार करना है, प्रसाद खाना है। सो दिस इज ऑल गिविंग लाइफ गिविंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सूखा सूखा नहीं घूमना, याद रखना। ठीक है, और झूठा, झूठा नहीं खाना चाहिए किसी का। ठीक है, मान लो प्रेमिका प्रेमिका प्रेमी प्रेमिका में हो जाता है ना अक्सर, कि दोनों एक ही स्ट्रॉ से जो है पेप्सी पी रहे पेट करके, और दोनों के साथ नरक भी जाएंगे फिर वो, क्योंकि एक दूसरे का झूठा खा रहे पी रहे ना, तो वो अलाउड नहीं है। एक दूसरे का झूठा नहीं खाना चाहिए। अगर तो कोई बहुत ही महाभागवत वैष्णव वैष्णवी का देना पड़े तो बात अलग है, क्योंकि वो फिर भक्ति का टॉनिक है। भक्ति के तीन साधन है ना, उनके बल है। वो उसमें बोलते सेकंड किलोमीटर क्या बोलते हैं, कि आ, आ, भक्ति पदाधुलियारा भक्ता भुक्ता चिष्टा भक्ता पदाधुलियारा भक्ता भुक्ता विशिष्टा। हाँ, फिर क्या है, आ, हम्म, भूल गया। तीन साधेरा बाला, ऐसे करके वर्ष आता है तेरा, कि तीन साधन का बल है ये। भक्त पद जल, भगवान के भक्तों का चरणों का जल, यानी कि चरणों का चरणामृत। और क्या है, भक्त भुक्त अवशेष, उनमें से एक आता है, यानी कि भक्तों का महाप्रसाद। भक्त जो खा करके झूठा फेंक देते हैं उसको खाना। आप बोले मुझे कैसी गंदी बातें कर रहे हो, मतलब दूसरों को झूठा खाएंगे हम? हाँ, भक्ति आ गई। वैष्णव का झूठा खाना, महाभागवत की बात हो रही है, ऐसा करके नहीं माना आपस में खा रहे हो, कि प्रभु जी मान लो पुष्पा माता जी कल को मान लो कामना माता जी से मिली, और पुष्पा माता जी ने प्रसाद खा के कूड़े फेंक दिया, और कामना माता जी उसमें निकाले खा रही है। बोले प्रभु जी आपने कहा था ना कि हाँ ठीक है, अगर उस लेवल की श्रद्धा तो खा लो। पहले बता रहा हूँ, श्रद्धा की ये सारी चीजें ना, ये श्रद्धा की चीजें है एक्चुअली, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ऐसा बना के नहीं हो सकता। अगर उस लेवल की श्रद्धा है तो कर सकते हो आप। रघुनाथ दास गोस्वामी के लेवल की, रघुनाथ दास गोस्वामी जो पेजा नाला होता है ना जगन्नाथ मंदिर का, वहां से जो सड़े हुए चावल आते थे उसको घोल लगा करके खाते थे। तो अगर उस लेवल की श्रद्धा है तो बात अलग है, लेकिन जनरली नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कहने का तात्पर्य क्या है कि ये है, मतलब प्रसादम इज नॉट कमिंग इन दिस मूड। ठीक है, दैट इज ट्रांसडेंटल। अब आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा आएगा। आई थिंक यज्ञ के विषय में भगवान बताएंगे अब। लेट्स सी क्या कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं यहाँ पे कि हाँ, आफलाकांक्षी कांक्षी भर्य यज्ञ विविधस्तु या इज्जते। यष्टे मेवेति मनः समाधासा सात्विका। O sacrifice the sacrifice performed according to the direction of scriptures as a matter of duty by those who desire no reward is of the nature of goodness। तो ये आ रहा है सतगुणी यज्ञ के बारे में। जिस अभी मैंने क्या डिस्कस करा, प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से भोजन। ठीक है, इस प्रकार से प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से तीन प्रकार के भोजन लोग ग्रहण करते हैं। अब आएगा प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से किस प्रकार से व्यक्ति जो है तीन प्रकार की यज्ञ करता है। कौन कौन से, पहला आ रहा है सात्विक। युग में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते। तो ये कंडीशन है। यानी कि अगर कोई बोलेगा कि प्रभु जी हम सात्विक यज्ञ कराते हैं, तो सात्विक यज्ञ का क्या बेसिक पैरामीटर है, कि पहले तो बिना किसी फल की आकांक्षा के हो। यानी कि उसमें हमारा कोई हेतु नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे बदले में ये मिलेगा। तो अगर वो होगा तो क्या होगा, भी आगे आएगा। तो पहला क्या है, कि आपके अंदर किसी प्रकार की लालसा नहीं चीज को भोगने की। यानी कि इस यज्ञ को कर करके जो फूड्स आएंगे उसको मैं एंजॉय करूंगा, अगर ऐसी मेंटेलिटी है तो वो सात्विक यज्ञ नहीं कहलाता। यानी कि उसके फूड से अनअटैच डिटैच रहना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। इसके अलावा क्या है कि कर्तव्य समझ कर करना चाहिए और शास्त्र के हिसाब से करना चाहिए। यानी कि वो जो यज्ञ आप कर भी रहे हो वो यज्ञ शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। अपने मन गढ़ंत तरीके से कुछ भी उठपटांग नहीं कर लेना चाहिए। जैसे एक बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक बहुत पहले एपिसोड आया करता था, आया था, साला शांति एवन। जेठालाल करते हैं अपने सुंदर सुंदर वीरा साले से बचने के लिए, साला शांति एवन। तो इस प्रकार के वास्तव में क्या है वो भी आगे आएगा। लेकिन ये शतगुणी यज्ञ नहीं है। ठीक है, तो शतगुणी यज्ञ कैसा होता है,
जो कि शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, बिना किसी फल की आकांक्षा के होना चाहिए, और ऐसे लोगों से कराया जाना चाहिए जो कि योग्य हो। ठीक है, जो कि मान लो जैसे कि कौन सा एग्जाम्पल इसमें नहीं आते। चलो ठीक है, अभी आगे डिस्कस करें। रजोगुणी वापस, जब रजोगुणी आएगा तब बताएंगे इसके एग्जाम्पल। तो सतोगुणी ये कौन सा होता है जिसमें कि बहुत सारी क्वालिटीज हो, और कलयुग के अंदर ये कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं है। सतगुणी के कराने की फैसिलिटी नहीं है। पहली बात तो लोगों के अंदर काम इच्छा भरी पड़ी है, कुछ भी करके उसका फल लेने के लिए करते हैं कि मुझे इसका क्या मिलेगा, उसका क्या मिलेगा। तो पहले तो ये नहीं है। दूसरा, अगर मान लो कि कोई निष्काम व्यक्ति मिल भी गया, जो कि बिना किसी फल की आसक्ति के, बिना किसी फल को भोगने की इच्छा से यज्ञ इत्यादि करवा भी रहा है, तो दूसरे लोग नहीं मिलेंगे, यानी योग्य ब्राह्मण नहीं मिलेंगे जो कि इस प्रकार की यज्ञ को परफॉर्म कर सकें। क्योंकि आजकल के समाज में 90 to 95% जो कर्मकांडी ब्राह्मण है भी, वो कैसे हो गए हैं, वही मतलब अपनी कुटुंब भरने नवा भागवत बोलते हैं ना, अपना कुटुंब भरने के लिए कथा करवाते हैं, कुटुंब भरने के लिए यज्ञ इत्यादि करवाते हैं, पान चबाते हैं, और पूरी तरीके से अशुद्ध अवस्था में रहते हैं, सो कॉल्ड ब्राह्मण। तो योग्य व्यक्ति भी नहीं है। तो इसलिए ये कलयुग के अंदर सत्वगुण यज्ञ करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल। तो फिर कौन से यज्ञ करते हैं लोग, ये दूसरा वाला करते हैं। अभिसंधाय तु फलम दंभायार्थमपि चेव्यताम् इज्जते भरत श्रेष्ठम श्रेष्ठ श्रेष्ठतम यज्ञम विधि राजसम, but the sacrifice performed for some material benefit or for the sake of pride of chief of the Bharatas, you should know to be in the mode of passion। अब रजोगुण यज्ञ किस प्रकार से होते हैं, लेकिन है भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे राजसी जानो, यानी कि भौतिक लाभ के लिए, है ना। देखा होगा आपने, क्या लोग कराते हैं ना, जब नवरात्र रहेंगे तो क्या करेंगे, बहुत बड़ा भंडारा लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं, मामू राधे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, है ना। मामू राधे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, तो मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, नहीं करेगी तो नहीं बांटूंगी। तो ये क्या है, रजोगुणी यज्ञ, यानी कि फल की आकांक्षा के लिए करते हैं, अपने फलों से आसक्त होकर के किसी न किसी प्रकार से करते हैं। लेकिन ना, इसके अंदर भी ध्यान देना पड़ेगा कि शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए वो। यानी कि शास्त्र की विधि में होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि मन माने ढंग से, नहीं तो तीसरा बन जाएगा वो, अभी आएगा तमोगुणी। अगर मन माने ढंग से करोगे तो तमोगुणी बन जाएगा। तो यानी कि सतोगुणी यज्ञ कौन सा होता है, जो कि बिना किसी फल की इच्छा के करे और शास्त्रों के हिसाब से करे, उसको क्या बोलते हैं, सतोगुणी यज्ञ। रजोगुणी यज्ञ कौन सा होता है, जो कि शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार तो है, लेकिन फल की आकांक्षा के लिए करते हैं, गृह शांति के करवाते हैं घर में, है ना। और क्या होता है, तुलसी क्या बोलते हैं, कौन सा होता है, लक्ष्मी कौन सा होता है, विष्णु सहस्त्र, जो भी होता है विष्णु सहस्त्र पाठ कराते हैं, लक्ष्मी नारायण पूजा जो भी कराते हैं घर में। तो ये सब क्या है वास्तव में, ये रजोगुणी उपासना है, ये रजोगुणी यज्ञ है। क्यों, क्योंकि फल की आकांक्षा के लिए किया जाता है। अब आएगा कौन सा, तमोगुणी किस प्रकार का होता है, लेट्स सी। विधिहीनं शिष्टान् मन्त्रहीनामदक्षिणं श्रद्धाविहीरितं यज्ञं तामसं परिचक्षताम्। Any sacrifice performed without regret for the directions of scriptures, without distribution of prasadam, spiritual food, without chanting of Vedic hymns and remunerations to the priest, and without faith is considered to be in the mode of ignorance। तो ये होता है तमोगुण यज्ञ की निशानी, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक माना जाता है। एग्जाम्पल प्रभु जी बोलेंगे ना, मुझे एग्जाम्पल क्या है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आज की डेट में शादी, है ना। तमोगुण यज्ञ हो रहा है उधर। यानी कि जिनको भी आपने शादी हो चुकी है आपकी, या जिनकी भविष्य में होने वाली है, जिनकी हो गई उनका तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन जिनको करनी है उनके लिए नोट है कि ना, ये कि अगर कल को शादी करोगे भी ना, तो ध्यान देने बातों का। शादी के अंदर जो 99% जो आजकल शादियां हो रही है, वो तमोगुणी शादी हो रही है, क्योंकि उसमें जो यज्ञ हो रहा है वो तमोगुणी यज्ञ हो रहा है। बोले कुछ कैसी बातें कर रहे हो आप लोग जी, मतलब हमारी तमोगुणी शादी हुई है क्या। अब भाई मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी हुई होगी, हो सकता है आपके सारे रीति रिवाज के साथ सही ढंग से हुई हो, लेकिन जनरली नहीं होता, तमोगुण में होती है। एग्जाम्पल जस्टिफाई कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, कब करते शादी, रात में करते हैं।
शास्त्र में विधि है ही नहीं है। रात में शादियां होती ही नहीं शास्त्र के हिसाब से। रात में शादी का मतलब तमोगुण है वो, जो मर्जी कर लो तमोगुण यज्ञ है वो, यानी कि शादी तमोगुण में मानी मानी जाएगी। पहला। लेकिन मान लो चलो अगर कोई बोले कि प्रभु जी हमारी शादी तो दिन में हुई थी, रात में नहीं करी थी हमने, तो ठीक है, अगर दिन में भी करी थी आपने, तो क्या ये सारी चीजें थी आपकी? क्या प्रसाद का वितरण हुआ? नहीं होता, प्रसाद का वितरण नहीं होता, कहीं नहीं होता। वही वो कहते हैं ना, केटरिंग से मंगाते हैं खाना पीना, और वही, और शादी में नॉनवेज चल रहा होता है। भैया अगर जिस शादी में नॉनवेज आ गया, वैसे तमोगुणी हुई वो। क्योंकि नॉनवेज का शराब का कोई काम नहीं है शादी में। और आजकल क्या होता है, उल्टा होता है। शादी में शराब की और कबाब की, इनके बिना शादी नहीं होती। शराब और शबाब, इनके बिना शादी ही नहीं होती है। तो इसलिए सारी शादी तमोगुण में ही आज ऑटोमेटिकली, क्योंकि पहला रूल ही यही है कि वो प्रसाद बंटना चाहिए। नॉन वेज शराब ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन होता है, शादियों में सब चलता है। तो वास्तव में वह क्या है, तमोगुणी शादी। भाई शादी के बाद करें ना, चलो कोई बात नहीं, आपको शराब पीने, दारू पीने, नॉनवेज खाने है ना, मना नहीं करे, खा लेना। लेकिन पहले शादी होने दो, यज्ञ होने दो, यज्ञ के बाद खा लेना अपने बाहर से लग जाकर। हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम यज्ञ तक तो रुक जाओ। लेकिन नहीं, यहाँ बगल में शादी हो रही होती है, मैं गाँव देखा अपने पहाड़ों में हमारे होता है, हमारे गाँव में ऐसे ही होता है। यहाँ बगल में शादी हो रही थी, यज्ञ और होता है, बगल में दारू वारू चल रही होती है, नॉनवेज सब चल रहा होता है। तो ये सब तमोगुणी है, क्योंकि शास्त्र के विधानों के अनुसार नहीं हो रहा, है ना। प्रसादम नहीं बट रहा है तो ये गंदा खाना बट रहा है, अन्न बट रहा है गंदा, भगवान का प्रसाद नहीं बट रहा। साथ में क्या है, वैदिक मंत्रों का ढंग से उच्चारण नहीं करते। जैसे हमारे एक डिवोटी फ्रेंड, तो नहीं बोलूंगा, हमारे डिवोटी जान पहचान के हैं, वो बता रहे थे एक बार, मतलब उन्होंने किसी और को बताया, हमें कहीं और से पता लगा। तो उन्होंने बताया था एक बार कि प्रभु जी पहले मुझे पता नहीं था शतगुणीय किस्म के बारे में, तो गीता पढ़ के पता लगा। फिर बाद में क्या हुआ, एक दिन ऐसे बैठे थे मैं और मेरी पत्नी, तो हम क्या कर रहे थे, अपनी शादी की फुटेज देख रहे थे। तो जैसे अपनी शादी की फुटेज देखी, तब पता लगा भैया सारे मंत्र तो गलत पढ़ रहा पंडित, ये हमारी शादी करवाई कैसे कैसे इसने। तो हंस रहे, बैठ के दोनों हंसने लगे, परेशान हो गए दोनों। कहते तो सारे पैसे भी ले गया, सब कुछ कर गया। और पता उसने क्या करा, इतना नालायक पंडित था वो, शादी के मंत्र ना पढ़ करके, वो क्या बोलते हैं, वो होता ना चौथा, मतलब किसी का चौथा रखा होता, उसके मंत्र पढ़ दिए उसने। और बोल रहा है, प्रभु जी बोल रहे भैया पागल कहाँ से आ गया था शादी में। मतलब शादी हो रही है, दो पति पत्नी आपस में स्वीकार करेंगे, उस इतने पवित्र स्थान में क्या कर रहा है वो, चौथे के मंत्र पढ़ रहे हैं, शमशान घाट लेने से पहले करते ना वाला। फिर बाद में मैंने सोचा यार नहीं, तो सही बात है, शादी का मतलब तो वही होता है ना, मतलब शादी के बाद तो आदमी का चौथा ही होता है फिर। तो सही मंत्र पढ़े भाई साहब ने, जो भी था पंडित हो, मंत्र तो ठीक ही पढ़े वैसे देखा जाए तो, शादी के बाद तो यार। खैर, लेकिन देखो तमोगुण ये होता है, इसलिए बचना चाहिए। और मैं तो रेकमेंड करूंगा, अगर आप में से कोई फ्यूचर में शादी करने का प्लान कर भी रहा है, तो इस्कॉन के पंडितों से करवाओ। क्योंकि इस्कॉन के अंदर जैसे हमारे अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड थे, फ्रेंड तो नहीं सीनियर थे मेरे, अमन प्रभु जी, दिसंबर में उनकी शादी हुई थी, मुकर के आए थे। आप तो नहीं थे तब, शायद दिसंबर बैच चला था तब, आप बाद में आए। तो दिसंबर बैच भी चला था तब, तब आए थे हम। ठीक है। तो तब उनकी शादी अटेंड करने गए थे हम, तो सदों की शादी हुई एकदम प्रॉपर परंपरा के साथ, वैदिक मंत्र, इतना सही शादी थी वो, परंपरा वैदिक मंत्रों के साथ प्रॉपर ढंग से। देखो उसके बाद में गारंटी नहीं कि टिकोगी टिकोगी, वो तो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट शादी तो ढंग से कराओ। प्रसाद का वितरण हुआ, प्रसाद में बटा कीर्तन हो, भगवान के नाम का कीर्तन हो, सब कुछ। तो इस्कॉन की शादियां सही तरीके से होती है, इसकी गारंटी तो है। बाहर का कुछ कह नहीं सकते, बाहर की शादी 99% वही है, कम बड़ी है, इससे टिकती भी नहीं है। क्योंकि सारा मौज मस्ती का हिसाब किताब है ना। सारा खर्चा कहाँ पर होता है, टेंट वालों पे खर्चा होता है, दुनिया भर की दिखावाबाजी में खर्चा होता है। लेकिन वैदिक मंत्रों में, पंडितों में खर्चा ही नहीं होता, प्रसाद में खर्चा ही नहीं होता। फिर जहाँ बुद्धि होगी, रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा, है ना। तो वो क्या होता है, तमोगुण यज्ञ, तो इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। तो वो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। तो वो चीज क्या है, तमोगुण में आ जाती है। आगे बढ़ते आएगा आई थिंक तपस्या के विषय में, कि देवी द्विजा गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचार्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो तपस्या भी अलग अलग प्रकार की होती है। तपस्या की जब बात करते हैं, तो तपस्या भी 3 लेवल पर बताएंगे वहां पे, शरीर की, मन की और वाणी की। नोट करो, सारा काम की चीज है ये, ठीक है, ये सब कोई हवा में चीज नहीं उतारा मैं। तो तपस्या 3 चीज की होती है, शरीर की तपस्या आएगी, वाणी की और मन की। सबसे पहले भगवान बताएंगे शरीर की तपस्या क्या होती है। Austerity of the body consists in worship of the Supreme Lord, the Brahmanas, the spiritual master, and superior like father and mother.
एंड इन क्लीननेस सिंप्लिसिटी सेलिब्रेसी एंड नॉन वायलेंस। तो ये तपस्या किसकी है? शारीरम तप उच्चते, शरीर की तपस्या है। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना। ठीक है जी, माता पिता की पूजा करना, माता पिता का सम्मान करना, भगवान की पूजा उपासना करना, ब्राह्मणों का, वैष्णवों का, गुरुजनों का सम्मान करना ही शरीर की तपस्या में आता है। तथा इसके अलावा भी है पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा भी तपस्या ही है। ठीक है जी, तो शरीर की तपस्या है। पवित्रता का क्या मतलब है? पवित्रता के कई मतलब होते हैं आपको। पहला तो ये है कि भैया नहा धोना अच्छे से, दिन में 2 से 3 बार नहाना। एक तो ये पवित्रता रखनी, तिलक लगाना शरीर के ऊपर, है ना। 12 तिलक रहते शरीर के अंदर ना, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम माधवाय नमः, है। ओम क्या है? अ, ओम विश्वे नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, और क्या है आगे? ओम मधुसूदनाय नमः, और ऐसे करके होता है। ओम वासु ओम वासुदेवाय नमः, ऐसे करके 12 तिलक 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 रहता है शरीर के अंदर। तो वो लगाना, है ना। शरीर की साफ सफाई रखना। और पवित्रता यहाँ पे एक चीज और आती है, अवैध संग। आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। अवैध संग ना करना, आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया है। शादीशुदा हो तो भी, और शादीशुदा नहीं हो तो भी, ये पवित्रता का देखो। अगर शादीशुदा नहीं हो तो फिर तो ब्रह्मचारी में आ गया हो। लेकिन शादी करने के बाद भी लोग क्या करते हैं? पर स्त्री संग करना, है ना। और अब मैं नहीं जाऊंगा उसके अंदर, तो बहुत सारा, है ना, बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन पवित्रता का मतलब वो भी होता है, यानी कि केवल केवल अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहना। और पत्नी से भी संतुष्ट का मतलब ये नहीं कि मतलब बस भोग रहे हैं, नहीं। उसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं। शास्त्र के हिसाब से संभोग इत्यादि में लगना, काम क्रीड़ा में लगना। उसमें फेज आता है अलग अलग, ऋतुकाल का भी फेज आता है। जैसे शास्त्र बताते हैं कि कब पत्नी के साथ संग करना चाहिए। तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है, शास्त्र बताते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो पहले 5 दिन होते हैं, पहला जो हफ्ता होता है, उसमें संबंध स्थापित करना चाहिए। उसको ऋतुकाल बोलते हैं। ठीक है। उसमें फिर बहुत सारी चीजें आती है उसमें फिर वो फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस है कि उसमें शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। अब उसमें नहीं जाऊंगा, खामखा इस टॉपिक अलग हो जाएगा। नहीं तो आप बोलेंगे गुरुजी क्या पढ़ाने से कहाँ चलेंगे। खैर वो अलग चीज है, आयुर्वेद के अंदर आता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि वो शरीर की तपस्या है वो, यानी कि इसको कंट्रोल करना। शादीशुदा जीवन में इसको कंट्रोल करना तपस्या है। यानी कि पत्नी, पहले पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पत्नी के अलावा बाहर किसी को देखना ही नहीं। सिंपल सी बात है। अगर पत्नी के अलावा किसी को बाहर कुछ भी किसी दृष्टि से देख रहे हो, वो बहुत बड़ा अपराध है। अगर भक्ति में है तो भी, और अगर भक्ति में नहीं तो भी। ठीक है। तो पहली बात तो क्या, पत्नी संतुष्ट रहना है। अब पत्नी चाहे जैसी मिली हो, चाहे वो आपको ब्रूस ली की बहन चूसली मिली हो, या फिर जो सती सावित्री मिली हो, दोनों इस केस में संतुष्ट हो। हालांकि ये केस में तो अच्छा है, चलो भैया सती सावित्री मिल गई, किस्मत से मिल गई, तब तो अच्छा है। लेकिन अगर चूसली मिली, दूसरे की बहन चूस ली, तो फिर चूस ली, फिर आपको चूस लेगी, फिर आपको फिर क्या उसमें भी कुछ नहीं कर सकता, प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए भी कहते हैं शादी से पहले सोचना चाहिए तो 100 बार। शादी करने से पहले 100 बार सोचो, किससे करे, कब करे, कैसे करे, उसका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है कि नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है भी कि नहीं है, भक्ति करते, बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसलिए शादी करी थी उसके बाद। लेकिन पवित्रता, पवित्र का क्या मतलब है? यानी कि पर पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करना। और ये तो पहला हो गया, प्राइम बेस तो ये। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप में है भी, शादी जीवन में है भी, तो उसके बाद भी सेक्स लाइफ को बहुत एक्सट्रीम लेवल तक कंट्रोल करना। और उसके लिए क्या बताया गया शास्त्र में? ऋतुकाल। कि ऋतुकाल के फेज में करना चाहिए, रात में करना चाहिए, मॉर्निंग में नहीं। और एकादशी के दिन, पूर्णिमा की सारी चीजें दी उसके अंदर, मैं भी नहीं जाऊंगा उसके अंदर, क्योंकि वो हम रिलेशनशिप डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम गीता पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, पवित्रता के अंदर वो भी आता है। और फिर अगर बोलेंगे "गुरु जी मेरी तो शादी हुई नहीं, आई एम खुला सांड"। तो मेरे लिए क्या, मेरे लिए तो फिर मौज मस्ती नहीं। शादी नहीं हुई है तो दूसरा है हमारे लड़कों के लिए, या जिनकी शादी नहीं, माताओं के लिए भी सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना। बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है, लेकिन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और कैसे करेंगे फिर? आप कभी कभार हमें लगता है ना ब्रह्मचारी ये लड़कों के लिए, लोग लड़कों के लिए होता है, हमारे लिए कुछ नहीं होता। नहीं 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 नहीं, ब्रह्मचार्य इज फ्रॉम माइंड एज वेल। ब्रह्मचार्य का मतलब होता है ब्रह्म आचार्य, यानी कि ब्रह्म के पद पर चलने वाला। अब उस स्त्री को भी चलना है, पुरुष को भी चलना है। अब पुरुष के तो ये है कि अपने वीर स्थल निंदा करना, है ना, उसको कंट्रोल करना, एक तो ये हो गया ब्रह्मचार्य। स्त्रियों के लिए क्या होता है कि पर पुरुष गमन ना करना। और आजकल बहुत होता है, अगर आपको लग रहा होगा ना प्रभु जी, ये तो लड़कों ने नहीं, एक्चुअली आज के समय में स्त्रियां ज्यादा ब्रह्मचार्य भंग करती है पुरुषों के मुकाबले। पुरुष तो हमेशा से करते ही थे, पुरुष तो उसमें कोई नई चीज नहीं उनके लिए।
लेकिन पहले की स्त्रियां नहीं करती थी सब चीजें। पहले की स्त्रियां ब्रह्मचर्य पालन करती थी। आजकल तो ब्रह्मचर्य उन्हें लगता भी नहीं कि लड़कियों के लिए होता है, उन्हें लगता है बस ये लड़के के लिए होता है। नहीं, माताओं के लिए ब्रह्मचर्य होता है। कैसे करना है ब्रह्मचर्य? सिंपल सी बात है, पवित्रता को मेंटेन करना। अब पवित्रता के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेकअप बंद करो भैया। सिंपल सी बात, खुल्लम खुल्ला बोलूंगा सी आपको मैं कह रहा हूँ भाई, बहुत चुभेगी मेरी बात आज, बहुत चुभेगी माता, लेकिन जब बात सत्य बोलूंगा। सबसे पहले तो मेकअप बंद करो, शास्त्र के विरुद्ध है ये। शास्त्र साफ साफ बोलते हैं भैया, पत्नी या स्त्री जो है केवल और केवल अपने पत्नी के लिए ही, पति के लिए ही श्रृंगार कर सकती है बस। इसके अतिरिक्त श्रृंगार नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात, कोई इसमें आ, टेढ़ी बात, घूमी फिरी बात नहीं, खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ। अगर आप अपने पत्नी पति के अलावा बाहर जाने के लिए किसी को दिखाने, आवाज नहीं आ रही, अब आवाज आएगी भी नहीं माता जी, इसके इस टॉपिक के ऊपर आवाज नहीं आएगी। मेरी आवाज थोड़ी ब्लर हो गई आपसे मजाक कर रहा हूँ, देखो अपना नेटवर्क चेक करो तो कहने का मतलब क्या है कि हाँ, करना पड़ेगा। तो मेकअप बंद करो सबसे पहले तो। ठीक है, दूसरा, कपड़े। अब बोले पूछिए आप, तो ये मैं जा रही हूँ आज से छोटे क्लास में, आपकी ना सोच इतनी गंदी सोच है आप, मतलब हमें आप कपड़ों से जज करोगे आज से। जा रही हूँ, छोड़ जाओ भाई, चले जाओ, क्या मना है। हम सत्य झूठ तो बोलेंगे नहीं आपके सामने, जो सत्य सत्य बताएंगे। तो कपड़ों से भी जज होते हैं। हालांकि आजकल क्या बोलती है लड़कियां, बोलती है कि कपड़ों से जज करोगे आप हमें। अरे क्यों ना करे भैया, अगर आप इतनी चरित्रवान हो, अगर आप इतनी सती सावित्री हो, तो कपड़े उस प्रकार से पहन लो ना। दिक्कत क्या है? क्यों पहने ऐसे उड़ पड़ांगे कपड़े? क्योंकि मन में गंदगी है, क्योंकि चाहते हैं कि लोग हमें देखें, है ना। और देखे तो मतलब भाई, अब उसमें क्या बोलूं, अब उसको ज्यादा मेरी चेतना को खराब हो रही है, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि गंदगी है वो इसीलिए। अगर चरित्रवान स्त्री होगी तो उस प्रकार से वस्त्र भी धारण करेगी वो। हमारे इस्कॉन में माताएं नहीं करती क्या? क्या वो उनका मन नहीं करता होगा? करती फॉलो, हमेशा साड़ी पहन करके आती है, एकदम सर पर पटका रख करके आती है, मेकअप बिल्कुल नहीं करती। हालांकि कुछ करती भी है, उनका ना, उनको मैं नहीं बोलूंगा, दे आर स्टिल वैष्णवी, उनका अपना अपना स्टैंडर्ड है। लेकिन ज्यादातर जो सीरियस प्रैक्टिशनर्स है वो नहीं करती माता जी से। और आपको भी अगर ना करे तो अच्छा है तो ये पवित्रता है, मेंटेन करना चाहिए, तपस्या शरीर की। मौन बता रहे, तो साफ सफाई रखना शरीर, ये सबकी तपस्या है। अहिंसा, अहिंसा ना कर, हिंसा ना कर ठीक है, ये तो पता ही है बेसिकली, कि बहुत ज्यादा फालतू में उल्टी पुल्टी चीजें ना करना। तो ये आगे किसका? शरीर की तपस्या। आप किसका आएगा? वाक्य। वाणी की तपस्या क्या होती है कि अनुवेगा करम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम च यत्, श्रद्धाया भाषणम चैव, वाङ्मय्यम तपुच्यते। वांका, वाक, क्या कह रहे हैं? Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. तो ये है किसकी? वाणी की तपस्या सच्चे भाने वाले, जैसा कि मैंने बोला ना, सच्चा भाने वाले। हालांकि वो भाया तो नहीं होगा, लेकिन सच तो था। हितकर, हितकर था, लेकिन मैंने जो बोला कि आपके लिए, तथा अन्य को शुद्ध ना करने वाले। लेकिन शुभ तो मैंने करा आप सभी को। बोलना, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, ये वाणी की तपस्या है। यानी कि जब भी बोलो, सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आजकल ये बहुत चल रहा है, प्रचार के नाम पर भी लोग घुमा फिरा के बोलते हैं बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वो भी कर लो, ऐसा नहीं। एटलीस्ट इस इस्कॉन डिवोटीज को या हमें तो इस चीज का करना चाहिए ट्रूथफुल। कोई भी आकर के कुछ पूछे सिद्धांत के बारे में, हमें सत्य बोलो। मेरे को तो सीधा आके बोलते हैं, मेरे को तो लोगों ने आना, मेरे पास आना भी बंद कर दिया, क्योंकि पता है भाई जब भी मुंह खोलेगा हमारा बैंड बजाते हैं बंदा, इसलिए इसके बाद जाओ ही मत। इस क्योंकि मेरा भाई देखो, मैं जब भी बोलता हूँ शास्त्र की बात हो तो सत्य बोलता हूँ। ठीक है, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता है, सब छोड़ना पड़ेगा। खुल्लम खुल्ला बोलता है, लोग मेरे पास नहीं आए देने कोई बात नहीं, ना है ना, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो सत्य बोलना चाहिए हमेशा, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्लीजिंग, मीठा बोलना चाहिए, सत्य बोलो, लेकिन सत्य चमका के मत बोलना कि अरे ये वो ऐसा क्या, तुम जानो जो ये वो तुम्हारे पाप यूं नहीं, ऐसे नहीं। प्लीजिंग, मिठास के साथ बोलिए, प्रभु जी आप पति जीवात्मा है, आप एक नंबर के गिरे हुए आदमी हैं, आप भगवान का भजन करिए, प्यार से बोलो, लेकिन सत्य बोलो। ये मत बोलना कि भाई आप बहुत अच्छे इंसान नहीं, अच्छा कहाँ से हो गया भाई, तू गिरा हुआ आदमी। बहुत सबसे गिरे हुए लोग कलयुग के अंदर आते हैं, आप भी गिरे हो, मैं भी गिरा हूँ। चलो साथ में मिलकर भजन करते हैं, मानता है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो, लेकिन बोला सत्य ही है। प्लीजिंग होना चाहिए, यानी कि मीठा होना चाहिए। बेनिफिशियल, हितकर होना चाहिए।
यानी कि जो कुछ भी बोलो उसका भला ही होना चाहिए उसके अंदर। देखो तीनों क्वालिटी मिली हुई है। आप इस संसार के अंदर तीनों मिक्स बोलते हैं। सिर्फ कृष्ण भक्ति जो कि तीनों सच, तीनों चीजें मिला के बोलते हैं। संसार के लोग क्या करेंगे, कभी कभार क्या करेंगे, कुछ लोग होते हैं ट्रुथफुल बोलते हैं, बहुत सच बोलते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बहुत ही खराश, बहुत ही गंदी भाषा के साथ बोलते हैं, है ना, अनप्लीजिंग साउंड के साथ बोलेंगे, और बेनिफिशियल भी नहीं होती वो जनरली। जैसे मान लो अगर आप ऑफिस में हो और आप जो है ऑफिस लेट आते हो रेगुलरली, तो बॉस क्या करता है, आपको झाड़ देता है, अच्छे से झाड़ देगा, तो वो क्या है, बोला सत्य है उसने कि लेट आ रहे हो, लेकिन प्लीजिंग नहीं था और बेनिफिशियल भी नहीं था। उससे क्या होगा, आपको नुकसान, नुकसान क्यों होगा, क्योंकि वो आपको जो है वो आपको हर्ट कर गया, वो फिर आप छोटी जगह भी जा सकते हो, तो बेनिफिशियल नहीं हुआ वो। लेकिन मान लो आपको ट्रूथफुल ना बोलता हो, देखो जो ट्रूथफुल होगा ना, वो प्लीजिंग शायद ना हो, मीठा ना बोले, और जो मीठा बोले वो ट्रूथफुल नहीं बोलेगा शायद। और अगर दोनों बोले, प्लीजिंग भी बोले, सच भी बोले, लेकिन बेनिफिशियल ना बोले, ये भी नुकसान होता है। बस एक कृष्ण भक्त ही है जो कि तीनों बोलते हैं, ट्रूथफुल भी बोलते हैं, सत्य बोलेंगे, प्लीजिंग बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं एकदम, और बेनिफिशियली बोलते हैं, हितकारी बोलते हैं। और ये क्वालिटी सिर्फ भक्तों के अंदर ही होती है, भक्त ही होते हैं जो कि, क्योंकि वो क्या करते हैं, रेगुलरली वैदिक लिटरेचर को रिसाइट करते हैं, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। उससे क्या होता है, क्लिनिक क्वालिटी अपने आप आ जाती है, याद रखना। ऐसा नहीं कि आपको आर्टिफिशियल इसको लर्न करना पड़ेगा, रोज मैं इसको ना से कल से प्रैक्टिस करूंगी, कर सकते हो, लेकिन इसको अल्टीमेटली प्रैक्टिस करने से नहीं आता। ये कैसे आता है, रेगुलरली रिसाइटिंग वैदिक लिटरेचर, यानी कि रेगुलरली शास्त्र पढ़ करके, वैदिक शास्त्रों का स्मरण करके, शास्त्रों की बात बोल बोल कर ऑटोमेटिकली आप ट्रुथफुल हो जाओगे, ऑटोमेटिकली प्लीजिंग हो जाओगे, ऑटोमेटिकली बेनिफिशियल हो जाओगे। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैं भक्ति माने से पहले ट्रुथफुल था, सत्य बोलता था, लेकिन प्लीजिंग नहीं था मैं, बहुत खट्टा बोल, आज भी खट्टा बोलता था, लेकिन पहले से भी ज्यादा हिटलर का बाप था मैं, सॉरी हिटलर का पिताजी था मैं, इतना कड़वा बोलता था मैं, खुल्लम बोला था, चल ऐसे ऐसे खुल्लम बोलता था एकदम मुंह पे। हमारे स्कूल में एक लड़की मेरे को एक लड़की मतलब मेरी फ्रेंड याद आ गई, स्कूल टाइम थी, सुनीता नाम था उनका, अब वो मांगलिक थी, मांगलिक दोस्त था उनके अंदर, तो खुल्लम खुल्ला चिढ़ाता था, कहते ये देखो तुम तो किसी काम की हो नहीं, मांग लियो एक नंबर की, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, कौन शादी करेगा तुमसे, एक तो शक्ल गंदी, वैसे मांगलिक, उल्टा खुल्लम खुल्ला एकदम तो लेकिन वो बेचारी शरीफ लड़की थी तो कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात नहीं, मैं पहले ऐसे ही था, ट्रुथफुल था लेकिन प्लीजिंग नहीं था। हालांकि प्लीजिंग आज भी नहीं हूँ मैं, बोलता तो कड़वा ही हूँ आज भी, लेकिन फिर भी मैं वैदिक लिटरेचर को प्रयास कर रहा हूँ करने का, तो एक ना एक दिन तो हो ही जाऊंगा मैं, एक ना एक दिन मेरे अंदर भी प्लीजिंग क्वालिटी शायद आ ही जाए। लेकिन हाँ, बोलता तो मैं सत्य ही हूँ, प्रयास करता हूँ, और बेनिफिशियल भी होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये किसकी हो गई, वाणी और मन की, सॉरी वाणी और शरीर की। अब आएगा सबसे बदमाश, मन की तपस्या, यानी कि मन के लिए क्या करना है, मना प्रसाद सौम्यत्वम, मनो आत्म विनिग्रह, भावम संशुद्धिरे आत्य तपोमानस समुच्यते। तो ये तपस्या है मन की। सेटिस्फैक्शन, सिंप्लिसिटी, ग्रेविटी, सेल्फ कंट्रोल एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ one's existence are the austerities of the mind। यानी कि संतोष, संतोष माता जी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, माता जी है हाँ, संतोष माता जी नहीं, संतोष का मतलब है सेटिस्फेक्शन, जितना मिल गया वो संतुष्ट। आज प्रभु जी, आज मेरे घर पे जो है तेल खत्म हो गया, तो आज मेरे परोठे नहीं बना पाई, जैसे हमारा हस्बैंड है ना, हस्बैंड आए तो बोलेगी, हाँ जी देवी जी, आज क्या बनाया प्रसाद में, क्या है आज, भूख लग रही है, प्रसाद लाओ प्रसाद लाओ। तो माता जाके बोले, देखिए प्रभु जी ऐसा है ना, आज तेल थोड़ा खत्म हो गया था, तो आज जो है परोठे नहीं बना पाई मैं आपके लिए, रोटी बनाई है। और जैसे सुना आपने, बोलते क्या, पागल औरत, तुझे इतनी भी तमीज नहीं है, पति की सेवा कैसे करनी चाहिए, रोटी खिलाएगी तो मुझे परोठे खिलानी चाहिए, बोल रहे जी भाई पूरा, माता जी को पूरा रुला दिया पूरा, ऐसा ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, रोटी मिली रोटी खा लो, प्रसाद है ना, अभी तो बोला। तो इसलिए ये संतुष्ट है ना, बहुत बड़ी तपस्या है वास्तव में। संतुष्ट नहीं रहते लोग, देखो बाहर जाके तो कितने लगे पड़े, करोड़पति बन गए फिर अरबपति बनना है, लखपति को करोड़पति बनना है, और गरीब आदमी को लखपति बनना है, सबको कुछ ना कुछ बनना है लाइफ के अंदर। संतुष्ट कौन है यहाँ पे, कोई संतुष्ट नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे थे तपस्या करनी है, तपस्या वास्तव में संतुष्ट है ना, तपस्या आज ही समझ में। लोग संतुष्ट नहीं है, लोग कुछ ना कुछ कहते हैं ना, मुझे काज कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, ये करना है, ऐसा करना है, मुझे ऐसा करके दिखाना है, फिर ऐसा करके ऐसा कर दूंगा, अरे भैया रुक जा यार, कहाँ जाके मानेगा।
संतुष्ट हो जा, जितना मिल रहा है जितना हो गया संतुष्ट हो ना, शांत रहो, शांति जीवन बिताओ। चलो आप जितना मर्जी करोड़पति बन जाओ, मान लो कि आप अंबानी बन गए, तो क्या खाना आप 1 टन खा सकते हो? क्या आप 1 किलो चावल खा सकते हो नाश्ते में? खाओगे तो उतना ही भैया, पेट तो उतना ही है। तो संतुष्ट रहो ना, शांत जीवन बिताओ। क्या इतना पागलों की तरह लगे पड़े हो? लेकिन वो समझ नहीं पाते। लेकिन भगवान कह रहे कि ये क्या है? तपस्या है मन की, संतोष, शांत रहना, सरलता, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी वैष्णविज्म। सरल नहीं है लोग आज। जैसे अगर मैं आज बोलूं, पुष्पा माता जी से बोलूं कि आ, माता जी आपको कल से क्या है, आ, कल से आपको जो है, चलो कुछ बन नहीं रहा अभी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि सिंप्लिसिटी, यानी कि सरलता। जो मैंने बोला, मतलब मैंने क्या बोला, जो आचार्य ने बोला, गुरु ने बोला, स्वीकार कर लो। इसको बोलते सरलता। और सरलता बड़ी मुश्किल चीज है, आजकल नहीं होती सरल लोग। आजकल की दुनिया में तो सरल सरलता नहीं है उनके अंदर। हर चीज में कॉम्प्लिकेशन निकालते हैं। प्रभु जी ने ऐसा क्यों बोला क्लास में, वहां तो ऐसा हुआ था। प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला, वहां पे ऐसा लिखा था, वहां पे ऐसा क्यों, ऐसा। बस हर चीज में बुद्धि लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, भक्ति योग में काम नहीं आता, भक्ति योग में सरलता काम आती है। जितने आप सरल हो जाओगे उतना आपको भक्ति बचती है। याद रखना। और सरलता ही तपस्या है, मन की तपस्या है। मन सरल नहीं होना चाहता आपका, हर चीज में कॉम्प्लिकेशन को ढूंढता है वो। इसलिए क्या करना, उसको बोलना है, होट गुमा, सिटी बजा के बोल भैया हरे कृष्णा, अरे बाबू हरे कृष्णा, है ना। तो हरे कृष्णा बोलना सिचुएशन में। और अपने आप को क्या करना है, सरल बनाना है। गंभीर था, गंभीर होना चाहिए भक्तों को। आजकल मैंने देखा है कि लोग बड़े चंचल होते हैं। अगर आपके अंदर बड़ा चंचल, जैसे माताओं के अंदर होता है अक्सर, क्योंकि माताओं का नेचुरल स्वभाव है चंचल होना। पूछा जाती है बात पे कि ये वर्ण नहीं, चंचलता रखना अच्छा नहीं होता। भक्ति जीवन के अंदर गंभीर होना चाहिए। अब गंभीर का मतलब ये नहीं कि सड़ी शक्ल लेकर के आओ कल से ऐसे, क्या हो गया प्रभु, क्या हो गया माता जी आपको, प्रभु जी मैं आज से गंभीर हो गई, तब आपसे पढ़ाएंगे दूसरे से पढ़ेंगे। अरे भाई शक्ल ठीक करो पहले यार। गंभीर का मतलब होता है अपनी साधना को लेकर ही गंभीरता, अपनी प्रोसेस को लेकर ही गंभीरता, अपने जीवन को लेकर ही गंभीरता, उसमें गंभीर बनना है। अपने स्वभाव में गंभीर बनना है। शक्ल को गंभीर बनाने से नहीं होगा। क्या बोलते हैं, सड़े टमाटर की शक्ल बनानी अपने। कोई मिल रहा क्या बोल रहे थे, और माता जी कैसा हो? अच्छी हूँ मैं, देखो आप कैसे प्रभु जी, आपको क्या हो गया, शक्ल क्या हो गया, आज से गंभीर हूँ। अरे ये नहीं रहना से, शांत रहो। गंभीरता का साधारण मतलब क्या है भैया, आपके जीवन को लेकर के, आपकी साधना को लेकर गंभीरता होनी चाहिए। कि हाँ मुझे 16 माला करनी है, 4 नियम करने हैं, मुझे रोज गीता क्लास में आना है। गंभीरता इसमें लेकर के आनी है, इसमें चंचलता नहीं लानी चाहिए। और माताओं का स्वभाव होता है जनरली चंचलता, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। वाणी की तपस्या मैं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत बोलती है माता, मैंने देखा आजकल मेरे ऑफिस में एक लड़की थी बहुत पहले वाले में, रिया नाम था उनका। पूरा दिन चढ़ चढ़ कचर पचर पचर बोलती रहे, कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, चढ़ती रहेगी साथ साथ। एकदम खा पी कर एकदम थी भैंस जैसी। दिखने में भी एकदम हट्टी कट्टी सी मोटी सी थी। और खाती पूरा दिन चलती रहेगी कुछ ना कुछ। कभी चिप्स आ रहे, हमेशा बैग, छोटा सा बैग लेकर जाती थी पर्स अपना, और पर्स के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा रहता है। कभी बिस्किट निकाल देंगे उसमें से, कभी चिप्स आ जाएंगे। मैं देखे हैरान, कभी इतना क्या खाते हो यार। इतनी छोटी सी है, 5.5 फीट की लड़की, और इतना खाली इतना खा रही है, बताओ। जगह कहाँ है भाई कि डालते कौन शरीर के अंदर, जगह कहाँ है इतनी? हम भैया दिन, हमसे नहीं कहा जाता इतना। क्या कहने का मतलब क्या है कि चढ़ती भी रहती थी, जुबान में चलती थी पूरा दिन, कचर पचर कचर कुछ ना कुछ बोलती रहती, लेकिन एक भक्ति देखो, जितना ज्यादा बोलोगे ना उतना की भक्ति खत्म हो जाती है। आपका मन शांत नहीं रहेगा आपका। इसलिए कम बोलना चाहिए, शांत मौन रहना चाहिए। अभी आता है भगवान ने वाणी तपस्या बोली, तो मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। और क्या है, आत्म संयम, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। जैसे मान लो कि अगर मैंने शिव माता जी, शिव माता जी, शिव प्रभु जी मान लो, अगर मैं आपके घर पे आकर के आपको दूध चपेट मार, अभी है क्या प्रभु जी, मान लो आपको दूध चपेट मार दूं, तो क्या करोगे आप? आप बोले प्रभु जी एक बार करके तो दिखाओ, बताता हूँ फिर आपको। सूद दोगे ना मुझे अच्छे से, एकदम कहते। लेकिन मैं प्रभु जी, लेकिन मैं आपको गीता क्लास पढ़ाता हूँ, आपको मैं मतलब कहते अरे है क्या, पढ़ाते पढ़ाते कोई नहीं आए बड़े बढ़ाने वाले, बताओ अभी आपको चपेट कैसे लगा दिया आपने, वही कहना शुरू कर दिया। नहीं, सेल्फ कंट्रोल। हाँ जब प्रभु जी ने बोला ठीक है, कंट्रोल करना चाहिए। और सेल्फ कंट्रोल एक तपस्या है मन की। लोग कंट्रोल नहीं करते, थोड़ा कुछ बोल देता है पति, मैं मायके चली जाऊंगी तो देखते रहियो, है ना। कौन सा गाना है वो कि
रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मिल, ये नहीं करना चाहिए भैया। इतना क्या, थोड़ा सहन करो। घर गृहस्थ जीवन में समस्या आ रही है, भक्ति जीवन में समस्या आ रही है, सहन करना चाहिए। सहन करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। आजकल लोग आज के लिए तलाक क्यों बढ़ गए शादी के बाद? लोग शादी में संतुष्ट क्यों नहीं है? तलाक क्यों कर रहे हैं इतना? इसलिए, क्यों? क्योंकि सहन नहीं करते, टॉलरेट नहीं करते। थोड़ा कुछ हो जाता है, चलो भाई जा रही छोड़ करके मैं। और पति ही बोलेगा जा। कहते कौन सा गाना था कि वो तू जाएगी तो हम दूसरी ले आएंगे, ऐसा कुछ गाना है ना कि ऐसा कुछ गाना था कि हम, ऐसा कुछ था, मैंने कहीं सुना था कि तू जाएगी तो हम दूसरी ले आएंगे, है ना? ऐसा कुछ ऐसा बोलते हैं भाई। दूसरी ले आएंगे क्या मतलब है? कोई लौकी की सब्जी थोड़ी ना है कि मतलब ये सड़ गई तो दूसरी ले आओ। ऐसा नहीं होता भाई। शादी करी का, शादी का मतलब है भैया जन्म जन्मांतर के लिए आपने उनको स्वीकार करा है। और दूसरा ये भी है, खैर अभी आप करके पहले से क्लास रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास मुझे लग रहा है, उसको लेना पड़ेगा। लेकिन आपको भी ये बात भी ध्यान देना पड़ेगा कि पति का हक नहीं होता पत्नी को त्यागने का, याद रखना। अगर पत्नी से कभी कुछ गलती हो भी जाती है तो पति का त्याग करने का कोई अधिकार नहीं है पत्नी को। सिद्धांत है ये। पति त्याग नहीं कर सकता जब तक पत्नी खुद छोड़ के ना जाए, तब तक नहीं त्याग सकते आप बोले मुझे तो गलत बात है, क्या बात हुई? मतलब हमारे गले पे सांप की तरह लटकी हुई है वो, कफन फैला करके, मतलब छोड़े ना उसको। हाँ बिल्कुल, सहन करो। आपने शादी करी क्यों थी फिर? शादी करने का मतलब क्या होता है? शादी करने का मतलब होता है कि अब आपने एक साढ़े 33 करोड़ देवी देवताओं के सामने शपथ ली है कि इस स्त्री को जिसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ प्रसाद रूप में। जब शादी होती है, विवाह होता है, तो यज्ञ होता है। उस यज्ञ में पुरुष शपथ लेता है कि ये जो पत्नी, जो स्त्री मुझे मिल रही है, ये भगवान के प्रसाद के रूप में मिल रही है। ये भगवान का प्रसाद है। खाना नहीं है उसको। बोले मुझे प्रसाद है तो चलो ठीक है, नमक लगा के खा जाते हैं। नहीं, खाने वाला प्रसाद। प्रसाद का भी अलग अलग मतलब होता है। प्रसाद का मतलब कृपा। तो ये भगवान के प्रसाद के रूप में मिल रही है, इन्हें मुझे स्वीकार करना है। और इनकी हर सूरत में इनकी केयर करनी है, ध्यान देना है, इनका ख्याल रखना है, और इनका पालन पोषण करना है। और किसी भी अवस्था में इनका त्याग नहीं करना है। नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने सबके सामने शपथ ली है। करोगे तो नरक जाना गारंटी है। लेकिन पत्नी त्याग कर सकती है पति का, याद रखना। आप बोले मुझे अब तुम्हारा तलाक करवा के मानोगे, लगता है। नहीं, मतलब उसमें भी कंडीशन है। ऐसा नहीं कल छोड़ के चले जाओ, नहीं। पत्नी क्यों त्याग कर सकती है, उसमें कई सारी सिचुएशन आती है। जैसे मान लो पति आपका ख्याल नहीं रखता, पति आपका जो है चरित्रहीन है, दूसरी परिस्थिति पे हो जाता है, और आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, आपका पोषण नहीं कर सकता, या मान लो कि आ, चरित्रहीन है आपकी, मतलब वायलेंस वगैरह करता है, जिस सब चीजें, तो उस केस में स्त्री त्याग कर सकती है पति का। क्योंकि आपने शरण ली थी पति की, पुरुष की, उसकी जिस उद्देश्य से ली थी, वो उद्देश्य वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आप त्याग कर सकते हो। लेकिन पति त्याग नहीं कर सकता पत्नी का। पत्नी से अगर गलती हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, तो माफ कर देना चाहिए, क्योंकि आपने शरण दी है। आप जिम्मेदारी ले रहे हो। स्त्री जिम्मेदारी में है आपकी, स्त्री की जिम्मेदारी नहीं हो आप। उल्टा है, देखो समझो। आपकी जिम्मेदारी वो स्त्री है, स्त्री की जिम्मेदारी आप नहीं हो। समझे चीज को? यानी कि जब स्त्री आप स्वीकार कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी है उनकी, आप, उनकी जिम्मेदारी आपके सर के ऊपर है। उनके ऊपर आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बस उनकी सेवा करने की है, बस क्या आपकी सेवा करनी है बस। अगर सेवा नहीं करेगी तो उनको पाप लगेगा। लेकिन अगर सेवा नहीं भी कर रही है, तो भी आप पत्नी का त्याग नहीं कर सकते हो। उन्हें समय देना चाहिए कि ठीक है भाई, आज सीख जाएगी, कल आज ही कल सीख जाएगी। लेकिन पत्नी का त्याग नहीं कर सकते हो आप। ठीक है जी। और एलिमोनी के लिए, क्या कह रहे प्रभु? एलिमोनी के लिए त्याग करना चाहे तो करने दो, क्या हो गया? नहीं, अगर पत्नी खुद से त्याग करना चाहे तो करने दो। उन्हें पाप लगेगा, वो नरक जाएगी। ठीक है, समझे? अगर एलिमोनी है, कोई भी मोनी हो, नोनी पोनी जो भी हो, उसके लिए त्याग करेंगे तो उनका खुद का नुकसान है, वो उनको नरक जाना पड़ेगा, आपका कोई नुकसान नहीं उसके अंदर। क्योंकि आपने शरण दी थी। और शरण, जैसे मालूम बच्चा है छोटा, अब बच्चा माँ के पास रहता है। अब माँ उसे त्याग नहीं सकती, क्योंकि माँ ने जन्म दिया, माँ उसकी जिम्मेदारी लेगी। लेकिन बच्चा छोड़ के चला गया, फिर मान लो, तो माँ की जिम्मेदारी कुछ नहीं है उसमें, चला गया। वैसे ही स्त्री बच्चे के समान ही मान लो। शास्त्र बताते हैं कि बालक से बुद्धि, स्त्री की बुद्धि कैसे होती है, बालक के समान होती है, बच्चे कैसे होती है। अब उनको आपने स्वीकार करा है। अब उनकी इच्छा है, वो चाहे तो आपकी शरण में रहे, चाहे तो छोड़ के चली जाए। अगर आपकी शरण में रहेगी तो आप, उनका भला होगा कि आपके संग में रह करके भक्ति भजन करेगी, थोड़ा एडवांस करेगी, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर छोड़ के जाएगी तो उसका नुकसान है।
नरक जाएंगे और पर प्रोटेक्शन कोई मिलेगा नहीं उनका से, बाकी पुरुष उनको शोषण करेंगे और दर दर की ठोकरें खाएंगी। हालांकि आजकल तो बोलती है कि भाई मैं तो खुद कमाती हूँ, अकेले रह लूंगी, तो भैया उसमें भी पाप लगेगा आपको, क्योंकि आप शरण में छोड़ करके आप होती। खैर अब इसमें नहीं जाऊंगा, खामखाना अपना मुझे उसमें ले जाऊंगा, उस डायरेक्शन में चले जाऊंगा मैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि तपस्या करनी चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, तपस्याएं हैं। ठीक है, तो तीन तपस्या होगी, मन वाणी और वचन की। अब थोड़ा आगे फटाफट बढ़ेंगे। अब आएगा आई थिंक यज्ञ हो गया, वाणी हो गया, दान। अब तीन प्रकार के दान आएंगे। कह रहे हैं आप कि श्रद्धा या पर या तपम तपस्तत्र विधिन्न रीत आफलाकांक्षिर्भुर्युक्ते सात्विकं परिचक्षति। This threefold austerity performed with transcendental faith by men, not accepting material benefits but engaged only for the sake of supreme, is called austerity in goodness. तो ये है सतोगुणी दान। यानी कि कहने के भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ठीक है जी। तो ये सारे तपस्या, ठीक है, ये सारी तीन चीजें बताई, ये सारी कौन से सात्विक तपस्या, मन की, वाणी की और मन वाणी और शरीर की। अब आएंगे दान तीन प्रकार के। सात्वकारा मनु पूजार तपोदम्बे च वैयत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम च मध्रुवम। अब मैं सिर्फ बता दूंगा, आप उसे समझ लेना, डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि हमें क्लास में नंबर खींचना है अभी, ठीक है, क्योंकि हमें और भी चीज डिस्कस करनी है। Penance is performed out of pride and for the sake of gaining respect. Honor and worship is said to be in the mode of passion. It is neither stable nor permanent. क्योंकि बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। जो तपस्या धर्म पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी कहलाती है। वह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। तो वो प्रकार की पूजा उपासना जो कि अपने आप की ख्याति बढ़ाने के लिए, फेमस होने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए की जाती है, वो रजोगुणी कहलाती है। ठीक है जी। तमोगुणी आएगी अब। मूढ़ो ग्राहेण आत्मनु यत्पीडत्या क्रियते तपा रसायुसादनार्थावा तत्तमादु महामृतम। Penances performed out of foolishness with self-torture or to destroy or injure others is said to be in the mode of ignorance. कह रहे कि मुक्तावश आत्मक उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनिष्ट करने का या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है तामसिक। तो सतोगुणी कौन सी थी, शरीर मन वाणी। रजोगुणी कौन सी थी, जो दिखावा करने के लिए ना, कि मेरे यूट्यूब पे फॉलोअर्स बढ़ जाए, इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत फॉलोअर्स आ जाए, उसके लिए तपस्या होती है, वो क्या होती है, राजसिक। और तामसिक कौन सी होती है, अपने शरीर को नष्ट करना, और पटांग की चीजें करना है ना, मंदिर में बाहर जाके लूटना, उल्टी पुल्टी चीजें करना, शरीर को कष्ट पहुंचाना, इसको बोला तामसिक तपस्या। अब आएंगे तीन प्रकार के दान। दात्वमिति यज्ञानं दीयते न पुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। Charity given out of duty without expectation of return at the proper time and place and to worthy person is considered to be the mode of goodness. तो ये कौन सा दान है, सतोगुणी दान। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, इनके बिना किसी फल की इच्छा के बिना, के बिना किसी सम्मान की इच्छा के बिना, समुचित काल सही समय पर तथा स्थान में, यानी कि सही समय पे और सही स्थान पे दिया गया हो, और योग्य व्यक्ति और सही व्यक्ति को दिया गया हो, ऐसा दान सात्विक कहलाता है। यानी कि सही समय भी होना चाहिए, सही व्यक्ति भी होना चाहिए, सही स्थान भी होना चाहिए, और बिना किसी सम्मान की कामना की इच्छा के होना चाहिए, उसको बोलते हैं सात्विक दान। जैसे कि आप सबने प्रबंध आश्रय के लिए दिया लक्ष्मी, हालांकि वो तो भक्ति में कर्म है, लेकिन वो सात्विक सतोगुणी दान कहलाता है। आपने सही व्यक्ति को दिया, मतलब मैं नहीं, मतलब सही व्यक्ति नहीं बोला, मैं सही व्यक्ति, लेकिन प्रभात आश्रम में दिया, सही समय पे दिया और सही स्थान पे दिया। ठीक है, जितने सतुगुणी था, लेकिन ये भक्ति में कर्म है। ऐसे ही सतुगुणी होता है। रजोगुणी कैसा होता है, यक्तो प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। But charity performed with the expectation of some return or with the desire of fruitive result or in a greeting mood is said to be in the charity of passion. किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। अब जैसे मान लो कि अगर आपने जो लक्ष्मी दी भी प्रबल आशिक ने, अब मान लो आपने फोर्स की माध्यम से दी हो, बोलेंगे अरे ठीक है यार, मन तो नहीं था देने का, लेकिन प्रभु जी ने बोला यार, अब बेइज्जती होगी नहीं तो यार लोग क्या कहेंगे, देना पड़ेगा, अगर इस भावना से दिया था। और साथ में क्या, प्रभु जी हमने थोड़ा दान वान दिया है, थोड़ा गुणगान तो करो हमारा, थोड़ा बोलो ना कि शिवम प्रभु की जय, पुष्पा माता जी की जय, थोड़ा तो बोलो, ऐसा क्या, कुछ ही बोला नहीं आपने, चुपके चुपके दे दिए वैसे,
कुछ तो दान में कुछ तो मतलब नया बैच बन रहा है, कुछ ना कुछ तो हमारी भी, है ना। ये नहीं, ये रजोगुणी दान है। हालांकि गुणगान करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी आशा नहीं होनी चाहिए कि मैंने दान करा मेरा गुणगान करो, है ना। और क्या है, मेरे को बदले में कुछ मिले, है ना। कौन सा गाना था कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। वो ये क्वेश्चन कहाँ से है यार। एक ये तो ऐसा तो राजू की स्कीम भी नहीं थी। राजू ने भी स्कीम क्या दी थी, 25 दिन में पैसा डबल। ये लोग तो सीधा 1 लाख, 1 रुपए से 1 लाख कर रहे हैं। ये कौन सी स्कीम है भैया, पता नहीं कहाँ से होता है, मुझे नहीं पता, ये बकवास। तो ये क्या है, रजोगुणी। ठीक है जी। आगे बढ़े, तमोगुणी दान आएगा। आदेशा काल यत् नाम मातृभ्यश्च दीयते असत्कृत्मा अज्ञातम् ततः सामादुर्हाहितम्। And the charity performed at an impure place at an improper time to unworthy person or without proper attention and respect is said to be in the mode of ignorance. तो ये है तमोगुणी दान। तथो तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान के आदर से दिया अनादर से दिया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। यानी कि मान लो रास्ते से जा रहे थे, आपने भिखारी को 10 रुपए दे दिए, फिर उसी भिखारी ने 10 रुपए से आपने क्या करा, उसने बीड़ी पी ली, तो ये कौन सा दान हो गया, तमोगुणी दान। क्यों, क्योंकि गलत समय पे दिया गया, गलत स्थान पे दिया गया, रोड के बीच में दे रहे हो, गलत व्यक्ति को दिया गया, बिना आदर के दिया गया। मतलब आदर तो होगा उसके, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने क्या करा, उसका बीड़ी पी ली, तो ये क्या हो गया, तमोगुणी दान, और इसका आपको पाप लगेगा। ठीक है जी। अब भगवान कंक्लूड करते हुए कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ओम ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्विधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्चे यज्ञश्चाभिहिताः पुरा। From the beginning of creation, the three words Om Tat Sat were used to indicate the supreme absolute truth. These three symbolic representations were used by Brahmanas while chanting the hymns of the Vedas and during sacrifices for the satisfaction of supreme. तो भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि के आदि काल में ओम तत्सत ये 3 शब्द ब्रह्म ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे थे, जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्राह्म ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होती है। तो यानी जो ओम तत्सत का बता रहे हैं किस प्रकार से ओम तत्सत जो मंत्र है, ये सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है। यानी जब सृष्टि की रचना हुई थी ब्रह्मा जी द्वारा, तब से ही ओम तत्सत का उच्चारण चालू हो रहा है। और ये किस लिए किया जाता है, ओम तत्सत का, ये ओम तत्सत का उच्चारण किया जाता है किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते समय ब्राह्मण द्वारा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, तस्मात् ओम इत्युद्यात्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधोनुक्ता सततं ब्रह्मवादिनम्। Therefore, transcendentalist undertaking performances of sacrifices, charity, and penances in all accordance with the scripture regulations begin always with Om to attain the supreme. इसीलिए क्या होता है, अतः योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं को शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं ना। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ध्वजा, ओम मंगलम कुंडलीकाक्ष। तो ये सब क्यों होता है, शादी के मंत्र से पहले, गृह प्रवेश के मंत्र से पहले, शमशान के मंत्र, मतलब कुछ भी दान यज्ञ तपस्या से पहले ओम का उच्चारण क्यों करते हैं, क्योंकि ओम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ। ओम जो है भगवान ही है। इसलिए हर प्रकार के वैदिक अनुष्ठान से पहले, चाहे वो यज्ञ दान तपस्या कर रहे हो, उससे पहले व्यक्ति क्या करता है, योगी क्या करता है, ओम का उच्चारण करता है। आगे कह रहे हैं कि तदित्याभिसंध्या फलम यज्ञ तप महाक्रिया दाना क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। Without desiring to receive results, one should perform various kinds of sacrifices, penances, and charity with the word that. The purpose of such transcendental activities is to get free from material entanglement. तो कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहे कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार की यज्ञ तथा तप दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसे दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंध से मुक्त होना है। तो यानी कि जब भी आप किसी यज्ञ दान तपस्या में अपने आप को आहुति दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो इस प्रकार की चीजें, तो आपको ओम का उच्चारण करके करना चाहिए। लेकिन हमारे लिए नहीं है ये, क्योंकि हम क्या है, हम तो भक्ति योगी है, हम तो हरे कृष्णा करते हैं, वही संतुष्ट है। ये तो बता रहे वैदिक विधि के अंदर किस प्रकार से किया जाता है। आगे कौन कह रहे साधुवे साधु भावे च साधित्य प्रत्यप्युच्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा स्वच्छ शब्द पार्थ उच्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद्धि उच्यते कर्म चैव तदर्थय्यं
सदित्येवा विधीयते. The absolute truth is the objective of devotional sacrifice, and it is indicated by the word Sat. The performer of such sacrifice is called Sat, as are all works of sacrifice, penance, and the charity, which, true to the absolute nature, are performed to please the supreme person of son of Pritha. तो कह रहे हैं कि परम सत्य है, भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिव्यक्त किया जाता है. हे पृथा पुत्र, यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है. जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं. तो यानी कि हर प्रकार के अनुष्ठान वगैरह से सत का इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले उसके बाद भी, क्योंकि ये परम भगवान से निकला है. लेकिन हमें इसका उच्चारण नहीं करना. क्यों? क्योंकि हम तो भक्ति योगी है. और हम क्या करेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे. दैट इज सफिशिएंट इनफ. एंड द लास्ट वर्स. अश्रद्धया हुक्तं दत्तं तपस्त्वं कृतं च यत् असदित उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत नो इह. Anything does and sacrifice, charity or penance without faith in the Supreme, O son of Pritha, is impermanent. It is called asat and is useless both in this life and next. अब इतना श्रद्धा के विषय में भगवान ने बताई. तीन प्रकार की श्रद्धा, किस प्रकार से तीन प्रकार के दान यज्ञ तपस्या होती है, श्रद्धा सब उसमें श्रद्धा ही बेसिस है. अब श्रद्धा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? भगवान बता रहे हैं कि हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो कुछ भी किया जाता है वह नश्वर है. ये इसलिए है, अगर आपने श्रद्धा ना रख करके, श्रद्धा से विहीन होकर के यज्ञ दान तपस्या इत्यादि कुछ भी करा आपने, तो क्या है? नश्वर है, किसी काम का नहीं है. इट इज यूजलेस. वह असत कहलाता है. असत का मतलब होता है जो कि सत्य ना हो, और ये जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ हो जाते हैं. तो यानी कि अगर आपने श्रद्धा रहित होकर कुछ भी किया, यज्ञ दान तपस्या या भक्ति भी योग, अगर भक्ति योग का पालन करो ना, उसमें भी अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो उसके बिना भी काम बनेगा नहीं. उससे भी क्या होगा? आपको व्यर्थ हो जाएगा. वो ना तो काम, किसी काम में जाएगा. गौण फल मिल जाएगा भक्ति के अंदर, लेकिन मुख्य फल तो नहीं मिलता. और ये केदार तपस्या तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलता. ठीक है जी. हरे कृष्णा. श्री भगवत की जय. भगवत गीता की जय. श्री भक्त की जय. तो 18 चैप्टर फिनिश हो गया, असाइनमेंट फिनिश हो गया.